हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय राजेश ताकर। हम कल कर रहे थे नंबर सिस्टम में शेषफल थ्योरम, तो उसको हमने कुछ तो कर लिया था एक पार्ट, और एक पार्ट रहता है उसका शेषफल का कि जब कोई संख्याओं की घात दी हो या पावर है, जैसे कि 2 की पावर है, अगर 2 की पावर दी हो 14 और उसको 5 से भाग करना हो तो क्या आंसर आएगा, शेषफल है क्या आएगा। तो देखो, अगर 2 को 5 से भाग करते हैं तो शेषफल आता है -3, और -3 की पावर 14 करेंगे तो वो भी लंबा ही है, सोल्व नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, या तो 5 के नज़दीक देखो, या तो 6 हो या 4 हो। तो अगर 6 या 4 होगा ऊपर है तो अपना शेषफल -1 या +1 बन जाएगा, और ऊपर पावर क्या है 14 है, तो हम सोल्व कर लेंगे। तो ऊपर 4 कैसे बनाएं, अगर 2 की पावर 2 लिखें, अगर 2 की पावर 2 लिखें तो क्या हो जाएगा, 4 बन सकता है, और नीचे क्या है 5, तो पावर क्या है 14। तो 2 की पावर 2 की तो क्या आया 4, 4 की पावर 14 बटा में 5, 4 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा -1 पावर 14 बटा में 5। तो अब आगे देखो, आगे दिया है अगर पावर माइनस की पावर सम हो, माइनस की पावर क्या हो सम हो, तो क्या आएगा अपना आंसर प्लस में आएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1 है, शेषफल क्या आ जाएगा +1। उसके बाद में अगर दिया हो 3 की पावर है जो 90 है और उसको 28 से भाग करना है, किससे भाग करना है 28 से। अगर 28 से भाग करना है, ऊपर हमें पहले क्या ट्राई करना है 1 बने, शेषफल क्या बने 1, या माइनस का हो या प्लस का। तो 28 के पास में क्या है, या तो ऊपर 27 हो या ऊपर 29 हो। तो ऊपर 27 या 29 होगा तो अपना शेषफल क्या आ जाएगा +1 या -1। तो देखो 3 को अगर हम लिखें 3 गुणा में 30, अगर ये 90 है इसको हम लिखें 3 गुणा में 30, तो क्या है अपना 90 है बटा में 28। तो बटा में 28 है तो क्या आएगा, 3 को अंदर ले लेते हैं एक पावर को, तो 3 की पावर 3 गुणा में 30 बटा में क्या है 28 है। उसके बाद में ये होता है 3 की पावर 3 करेंगे तो क्या है 27 की पावर 30, और यहाँ पे क्या है 28। अब 27 को 28 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा -1, और पावर क्या है 30 बटा में 28। जब माइनस की पावर क्या है सम है, तो अगर पावर सम है तो माइनस हो या प्लस हो, आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा। तो क्या आ जाएगा 1 की पावर 28। ये तो पता है 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहना है, पर चेक क्या करना था माइनस का आएगा या प्लस का, तो क्या आएगा प्लस का, तो शेषफल क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। उसके बाद में अगर दिया हो 7 की पावर है जो 20 है और उसको 50 से भाग करना है और शेषफल बताना है कि कितना आएगा, तो शेषफल कितना आएगा 20 में 50 के नज़दीक क्या है 51 या 49, या तो 51 बनाओ या 49। तो 7 7 49 होता है, तो 7 की पावर 2 और यहाँ पे 10। देखो अगर 7 की पावर 20 लिखें या 2 गुणा में 10 बराबर है भाग में 50, तो जो 2 है उसको अंदर लेते हैं और 10 को बाहर रखेंगे बटा में 50, तो क्या हो जाएगा 49 की पावर 10 बटा में 50। तो अब 49 को 50 से भाग करेंगे तो क्या आएगा -1 बटा में 50। तो -1 की पावर कितनी है 10 है, तो -1 की पावर अगर पावर सम है तो आंसर प्लस में ही आएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो 1 बटा में 50 क्या आ जाएगा अपना शेषफल 1 आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन है 7 की पावर 20 बटा में 50, 7 की पावर 20 बटा में 50 और भाग में 7 में दे दिया प्लस में 5, अब क्या दे दिया प्लस में 5, तो उसी तरीके से सोल्व करेंगे। ये 7 की पावर 20 थी तो क्या आया अपने पास -1
की पावर 10 आया था और भाग में 50 था, प्लस में 5। तो -1 की पावर 10 थी तो 1 आया, प्लस में 5 बटा में 50। तो क्या आ जाएगा 6 बटा में 50। तो अपना शेषफल क्या आ जाएगा 6 अपना शेषफल आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है कि अगर बोला जाए कि 8 है, जो ये बोलेगा कि 8 के भाजकों का योग बताओ। क्या बताओ 8 के भाजकों का योग बताओ, या 8 कितनी संख्याओं से भाग होता है। तो हमें ये तो छोटी संख्या चेक कर लेंगे कितनी 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से भाग होता है और 8 से भाग होता है। तो कितनी संख्याओं से भाग होगा, ये 4 संख्याओं से भाग होगा। पर चेक कैसे करोगे आप, 8 को अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा 2 गुणा में 2, तो क्या आएगा 2 की पावर 3। कितना आएगा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर जो पावर आई है 3, उसमें आप एक ऐड कर देते हैं, 3 में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4। तो ये कितनी संख्याओं से भाग हो रहा है 4 संख्याओं से। या बोले जाए कि इनके भाजकों का योग बताओ कितना है, तो 4 है। भाजक कितनी है 4 है। भाजकों की संख्या कितनी है 4 है। अब देखो आगे, अगर बोला जाए 12 के फैक्टर क्या होंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3। क्या होंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3। अब देखो 2 की पावर क्या आएगी 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1 है। तो 2 की पावर 2 है, जो पावर है उसमें आपको क्या करना है, एक प्लस करना है। इसमें प्लस कर दिया और यहाँ पे क्या है एक है प्लस कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 2 गुणा में 3 दूनी 6। तो 12 कितनी संख्याओं से भाग होगा 6 संख्याओं से भाग होगा। उसके बाद में देखो ये तो छोटी संख्याएं थी तो हम वैसे भी चेक कर लेते, पर अगर कोई बड़ी संख्या देगा तो बोला जाएगा आप चेक करके बताओ कि ये कितनी संख्याओं से भाग होता है। तो देखो दिया हो आपको 100 और ये चेक करना हो कि ये कितनी संख्याओं से भाग होता है। तो 100 की अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5। क्या आएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5। तो 2 की पावर कितनी है 2 है, और 5 की पावर कितनी है 2 है। देखो 2 2 बार है, 5 भी क्या है 2 बार है। तो जो अपने पास पावर है उसमें एक है प्लस करना है, 2 प्लस में 1, और यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस में 1। तो कितना हो जाएगा 3 ये हो जाएगा और 3 ये, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 3 9। जो 100 है वो कितनी संख्याओं से भाग होता है 3 3 9, 9 संख्याओं से भाग होता है। अगर बोला जाए कि आपको चेक करो 200 है, 200 है जो ये कितनी संख्याओं से भाग होता है, तो इसके आप पहले क्या करोगे प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड बनाओगे। 2 यहाँ पे 100, उसके बाद में 2 50, फिर 2 से क्या आया 25, और उसके बाद 5 और ये 5। तो ये आया 2 कितनी बार आया 3 बार, और 5 कितनी बार आया 2 बार। तो जो पावर आई उसमें क्या करोगे आप एक प्लस कर दोगे, और ये पावर कितनी है 2, उसमें एक प्लस कर दोगे। तो ये 3 था, एक प्लस किया क्या आया 4, 2 में एक प्लस किया कितना आया 3, तो क्या आएगा 4 3 12, अपना आंसर आ जाएगा। आपको एक नंबर देगा और बोलेगा इसके भाजकों का संख्या बताओ कितनी संख्याओं से भाग हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे 12 संख्याओं से भाग हो सकता है। 200 है जो 12 संख्याओं से भाग हो सकता है। उसके बाद में अगर दिया हो आपको 4, ये दिया हो, ये दिया हो और आपको ये तो सिंपल है आप कर लोगे, पर इसके आगे एक पार्ट है उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो पहले देखो अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो आप क्या करोगे, आपको लाइन लगा के नहीं जोड़ना। क्या है 4 8 12, 4 चौके 16, क्या लिखा आपने 6।
यहाँ पे एक असल लगाओ, 4 3 12 और एक 13, और एक असल लगाओ, 4 8 और एक 9, और क्या बचा ये देखो, चारों को जोड़ा, 4 चौके 16, 6 असल गई, एक 4 3 12 और एक 13, 4 और असल गई आगे। जब अगर बिना दशमलव के सीधा दे, पहले 4 था, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2, उसके बाद 1, तो पहले बड़े वाले से लग जाओ और सीधा लिख दो। ये तो था सिंपल। अगर इसमें साथ में दे दे आपको 1/3, 1/3 और 1/3, और ये क्या दे दिया 1/3, तो प्यारे बच्चों क्या करना है हमें, ना ही तो इसका एलसीएम लेना, ना ही तो इसका एलसीएम लेना, आपको क्या करना है, जब ये दिया हो 4 सही 1/3, क्या दिया हो आपको 4 सही 1/3, तो इसका मतलब ये होता है 4 प्लस में 1/3, क्या होता है 4 प्लस में 1/3। तो ये सारे के सारे क्या है, इसको आप ये लिखना कि 444 प्लस में 1/3, और ये क्या है प्लस में 1/3, और ये 44 प्लस में 1/3, और ये 4 प्लस में 1/3। तो ये कितनी बार आया है 1/3 कितनी बार आया है, तो 1/3 कितनी बार आता है 4 बार, कितनी बार आता है 4 बार। तो इसको 4 से गुणा कर देते हैं। ये कितना आया था 4 चौके 16, 4 तिये 12 और 1 13, 4 और 4 8 और 1 9, और वो लास्ट वाला 4। ये अगर हम सभी को 4 4 को ऐड करेंगे क्या आएगा 4936, और इन तीनों को, इन चारों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, या तो ऐड कर लो या 4 से गुणा कर दो, तो क्या आएगा 4/3, क्या आएगा 1 सही 1/3, 1 सही 1/3। तो जब ये 1 सही 1/3 है, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस में 1/3, क्योंकि हमें पता है जो सही का होता है, सही बटा में होता है, तो उसका मतलब होता है प्लस का। तो प्लस का है, तो इसको आप ये लिखो 4936 प्लस में 1 प्लस में 1/3, तो क्या आ जाएगा 4937 प्लस में 1/3। जब हम एक साथ दिया हो तो उसको अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं, तो प्लस में होगा तो उसका मतलब क्या है एक साथ भी तो लिख सकते हैं 4937 1/3, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो आगे देखो, अगर दिया हो आपको 9, ये दिया है और बताना है कि इसका सम क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, ये तो हमें पता है, ये अगर बीच में कोई निशान नहीं है सही बटा में तो प्लस में होता है, ये 9 प्लस में 2/7, तो आप इनको एक साइड में लिखो, पहले प्लस में 99 प्लस में 9, जो ये जो बाएं वाले हैं 1/7, इनको एक साइड में लिखो, तो क्या आएगा 1/7, 4/7 और प्लस में 2/7, तो ये कितना आएगा 9 तिये, आपको ऐसे करना है 9 तिये 27, जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिखोगे, जो बड़ी संख्या है उसको जोड़ो, कितना आया 9 तिये 27 7 लिखा, जो असल आई वो आगे भेज दो, क्या आया 9 दूनी 18 और 2 20, असल 2, तो क्या आएगा 9 और 2 11, इन अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1107। उसके बाद में ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7, 4 2 6 और 1 7, 7/7 काटेंगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे क्या है 1107 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 1108, कितना हो जाएगा 1108। और जब बात की जाए अगर दिया हो आपको जैसे 0.44, पहले हमने क्या किया था सीधा नंबर था, अब की बार क्या है दशमलव में है 0.444 और क्या है 0. ये है, ये क्वेश्चन दिया है, तो आपको क्या करना है, पहले हमने कहाँ से शुरू किया था इससे शुरू किया था, अब की बार कहाँ से शुरू करेंगे हम वहाँ से लास्ट से शुरू करेंगे। तो देखो क्या है 0.444
दिया है आपको कि ये क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो क्या करोगे आप, पहले 4, उसके बाद में क्या है 4 और 4। देखो जो हमने सीधा बिना दशमलव का दिया था उसमें क्या किया था, यहाँ से शुरू किया था। जो दशमलव का देगा तो आप क्या करोगे, पीछे से शुरू करोगे। तो 4 और 4 8, उसके बाद में 8 और 12 असल लगी, 1 16 और 1 17, एक असल यहाँ पे गई, 5 चौके 20, 20 और 1 21, कितना आया, ये आ गया। तो देखो क्या था, दशमलव कहाँ पे थी, बड़े वाले के पास 5 के बाद थी, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव हो जाएगी। तो जब अगर बात की जाए दशमलव में है तो आप पीछे से लगना, और अगर सीधा दिया तो आप आगे से काउंट करना। उसके बाद में है एक क्वेश्चन आता है बार का, रिपीटेशन। क्या होता है, जब कोई बात बार बार रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर एक बार लगेगा, एक लाइन लगेगी, उसका मतलब है कि वो बार बार आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है 0.333 ये चल रहा है, क्या है, ये आगे चल रहा है। तो जब ये आगे चल रहा है तो इसको अगर बोलेगा कि इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो आपको क्या करोगे, अगर ये एक संख्या के ऊपर बार है, किसके ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है, तो आप क्या करोगे, इसके बाई में 9 कर दोगे। क्या कर दोगे, बाई में 9, तो क्या आ जाएगा 1/3। अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। अगर दिया हो आपको ये 39 के ऊपर क्या है, बार है, 0.39 है, और उसके ऊपर क्या है, बार है, और बोला गया इसको सोल्व करो और क्या आएगा आंसर, तो क्या है 39 क्या संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर, तो क्या है 2 बार 9 लिख दो, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो कटता है तो काट दो, 13 3 39 33, तो क्या है 13/33 से अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर ये दिया हो 1.3 के ऊपर क्या है, बार है, 1.3 के ऊपर क्या है, बार है, और सोल्व करना है, बताना है क्या आंसर आएगा। 1.3 है, उसके ऊपर बार है, तो देखो एक सेम का सेम, और यहाँ पे क्या है 3 के ऊपर बार है, नीचे क्या है 9 है। जो एक संख्या के ऊपर बार है तो नीचे क्या आएगा 9 आएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो एक सही 1/3 सोल्व करेंगे, क्या आएगा 3 एकम 3 और 1 4/3 अपना आंसर आ जाएगा। ये तो था एक सिंगल नंबर पे बार। अगर बार एक संख्या छोड़ के आए, दशमलव के बाद अगर संख्या छोड़ के बार आता है तो क्या करोगे आप, तो देखो अगर दिया हो 36 है, 0.36 के ऊपर क्या है, बार है, और हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो क्या करोगे आप, देखो ये है 36 को 36 की जगह सेम लिखो, उसके बाद में क्या है एक संख्या के ऊपर बार है तो 9, जितने ऊपर बार होगा उतने ही हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब यहाँ आगे कितना बचा भाई, 3 बचा है, तो आगे बचा है इस पे बार नहीं था, तो इसकी जगह आप क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। क्या लगा दोगे, उसकी जगह आप 0 लगा दोगे। और माइनस में जिस पे बार नहीं है, जो देखो 6 है, 6 की जगह हमने 9 लिख दिया, नीचे 0, क्योंकि आगे एक संख्या पे बार नहीं था, तो जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उसके आगे नाम के 0 लगानी है। और किस पे बार नहीं है, 3 पे नहीं है, तो हमने -3 कर दिया, तो क्या आया 33/90, कटता है तो काट दो, 11 और 30, क्या आ जाएगा अपना आंसर 11/30। उसके बाद में देखो अगर दिया हो 27 या ये दिया हो, उसके ऊपर क्या है 7 के ऊपर क्या है बार है, और हमें बताना है क्या आंसर आएगा। तो देखो 27 का 27 लिखो पहले, और क्या है एक संख्या के ऊपर बार है, तो एक 9 कन्फर्म है, अभी एक 9 आएगा। आगे कितनी संख्या है जिन पे बार नहीं है, 2 है, 2 एक अकेली संख्या जिस पे बार नहीं है, तो क्या आ जाएगा 0। अब देखो किस पे बार नहीं है, 2 पे, तो -2 कर दो, तो क्या आएगा 27 में से 2 गया 25 बटा में क्या है 90, कटता है तो काट दो, 5 5 25, 18 5 90, अपना आंसर क्या आ जाएगा 5/18। उसके बाद में अगर दिया हो आपको कि
45 है और 5 के ऊपर क्या है, बार है। तो देखो क्या आएगा, 45 का 45 बटा में क्या है 9, और आगे कितने अंक बचा, एक बचा है, तो उसके नाम की 0। माइनस में आगे क्या है 4 है, आगे 4 है तो 4 का माइनस कर दो, क्या आएगा 41 बटा में 90। जिस पे बार नहीं है, जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतनी ही 0 और उसको माइनस से करना है। आगे देखो, अगर दिया हो 0 पॉइंट, ये दिया हो 5 के ऊपर क्या है बार है, और बताना है कि अपना आंसर क्या आएगा, तो क्या आएगा 215 सेम का सेम, कितनी संख्या पे बार है, एक पे, और आगे क्या संख्या है जिन पे बार नहीं है, 2 संख्याएं। तो आगे क्या करोगे आप, माइनस में 21, तो क्या आएगा, जिन संख्याओं में बार नहीं है उनको आप माइनस करोगे, तो क्या आएगा भाई 95, 194 बटा में 900, कटता है, काट देना। अब देखो ये तो था बार बड़ा, उसके बाद में है सरलीकरण, वो सिंप्लीफिकेशन, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। बिल्कुल बेसिक से चल रहा अपना, 0 लेवल से। जिस बच्चे को वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मैथ में बिल्कुल वीक है, और साथ के साथ हम एडवांस की वीडियो डालने की ट्राई करेंगे। और थैंक यू।